नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो ना प्रेम रंग। पिछला एपिसोड आपने सुना है। राज, समीर, सुहानी, पूजा सब एक मंदिर में मिलते हैं और उनकी शिकायतें अभी भी दूर नहीं हुई है। राज सुहानी से कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन जाते वक्त सुहानी यही कहकर जाती है, ये उसको लास्ट चांस देती है। उसे सब कुछ अपने मम्मी पापा को बताना ही होगा उनके प्यार के बारे में। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप बेताब हो, हम भी बताने के लिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको सुनाते हैं प्रेम रंग का एपिसोड नंबर 79। राज के घर क्या होगा अब। सुहानी पूजा का हाथ पकड़कर ऑटो में बैठकर बिना राज को देखे चली जाती है। राज पुकारता है, सुहानी, सुहानी मेरी एक बात तो सुन लो, एक बार तो बोलने का मौका तो दो। लेकिन सुहानी बिल्कुल नहीं सुनती, न वो रुकती है। राज उदास होकर दूर तक सिर्फ उसे देखते रहता है और समीर से कहता है, देखा देखा ये सुहानी कितनी बदल गई है, देखो उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने इतनी आवाजें दी, उसने मुड़कर भी नहीं देखा। पहले ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं करती थी। ये ना सब पूजा की वजह से, वो सब सिखा रही है, वो पूजा की वजह से सीख गई है। समीर उसे समझाता है, ठीक है यार, तुम टेंशन में है, लेकिन प्लीज यार, पूजा की कोई गलती नहीं है। जो गलती तुमने की है, तुमने अगर पहले से सच्चाई सुहानी को बताई होती तो ये सब ना होता। ना तुमने अपने मम्मी पापा से ये सब कुछ बताया। अरे इतना सब होने के बाद तुम बेवजह बेचारी पूजा का नाम ले रहे हो। वो तुम दोनों की कितनी हेल्प करती है, तुम्हें तो जरा भी एहसास नहीं है। उसका दिल तो कितना साफ है। राज उससे कहता है, सॉरी यार, मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं था। तुम्हें तो पूजा के बारे में कुछ सुनने से प्रॉब्लम हो रही है। तुम चाहे कितना भी प्यार कर लो, वो तो तुम्हारे प्यार को मानेगी नहीं, मानती भी नहीं है। वो जरा अलग टाइप की लड़की है, बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है, सब कुछ सोच समझ कर करती है। अब तो मैंने उसकी तारीफ कर ली ना, अब तो गुस्सा नहीं होना समीर। नहीं नहीं, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। अब ये सोचो आगे क्या करना है। यहाँ से निकलो जल्दी से, चलो घर चलते हैं। और दोनों साथ में राज के घर आते हैं। वहां पर आते ही से बाहर उन्हें बहुत सारी कार नजर आती है, कुछ लोगों की आवाजें आने लगती है। घर में शायद गेस्ट आए हैं। ये क्या, घर में गेस्ट क्यों आए हैं समीर? राज पूछता है। तब समीर कहता है, कमाल है यार, मैं तो तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ, मुझे क्या पता। चलो अंदर जाकर देखते हैं ना, और मम्मी से भी पूछ लो। और वो दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहां राज की मम्मी आती है और राज से कहती है, फटाफट तुम दोनों रेडी हो जाओ, कुछ गेस्ट घर पे है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। राज और समीर दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर मम्मी की ओर देखते हैं। राज पूछता है, लेकिन क्यों आए हैं सब लोग, आप हमें बता तो दीजिए प्लीज। राज की मम्मी स्माइल करते हुए कहती है, देख बेटा, ज्यादा सवाल मत करो, दोनों भी रेडी हो जाओ, घर में गेस्ट है। नहीं, 5 मिनट में सब कुछ समझ आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे कोई सवाल ना करो, मुझे बहुत सारा काम है। राज की मम्मी वहां से चली जाती है। चलो ठीक है यार, रेडी हो जाते हैं और दोनों फास्ट रेडी होकर
बाहर चले आते हैं। बाहर आते ही राज की नज़र सामने बैठी संजना की ओर और उसकी फैमिली की ओर जाती है और राज के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। चेहरे पर पसीना आ जाता है जैसे कोई भूत देख लिया। समीर उसे कहता है, प्लीज कंट्रोल कंट्रोल करो। ये जो तुम्हारे एक्सप्रेशन जल्दी से चेहरे पर नजर आते हैं ना, उन्हें छुपाओ। सबसे पहले हाय हेलो तो कर लो, जो मैं भी कर रहा हूँ। हमें पता चल जाएगा अगर कुछ बात है तो। अभी तो तुम इनकार भी कर सकते हो। कोई थोड़ी ना जबरदस्ती से तुम्हारे साथ कोई सगाई करने वाले हैं या फिर जबरदस्ती से शादी भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना। दोनों धीरे धीरे बात करते हुए संजना के सामने आ जाते हैं। संजना बहुत खुश होकर हाय हेलो सबसे करती है, बहुत सज धज कर बैठी होती है। राज के मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। संजना के लिए बहुत गुस्सा होने पर भी वो गुस्सा जताता नहीं। राज कहता है, समीर मेरी परेशानियां तो यहाँ खत्म नहीं हो रही है। देखो ये चुड़ैल सामने आकर बैठ गई, उसे देखने से भी मुझे नफरत हो गई है। राज अपनी आंखें बंद करके चुपचाप दूसरी ओर बैठ जाता है और सोचने लगता है, आज कुछ भी हो जाए मम्मी पापा को सच्चाई तो बता ही दूंगा मैं। मेरी सुहानी उसे कितना दर्द हुआ होगा। मेरी गलतियों की सजा उसे मिल रही है। काश मैं सारी बातें उससे पहले ही बता देता और मम्मी पापा को अगर मैं सारी सच्चाई बता देता तो इतनी सारी प्रॉब्लम होती ही नहीं। वैसे आज नहीं तो कल मैं सब कुछ बता दूंगा। वो आंखें बंद करके बैठ जाता है और उसे पायल की मधुर आवाज आने लगती है। कुछ ही पल में उस आवाज के साथ ही एक खुशबू सारे वातावरण को महका जाती है। राज अपनी आंखें बंद करके ही वो एहसास को महसूस करने लगता है। वो पायल की छमछम, ये दिल को दिमाग को महकाने वाली, मदहोश करने वाली महक आई कहाँ से है। जैसे जैसे मेरी सोनपरी, मेरी सुहानी मेरे पास है, मेरी सुहानी मेरे कहीं आसपास है। ऐसा क्यों लग रहा है वो कहीं यहीं पर है। और इतने में समीर उसे जोर से हिलाकर कहता है, राज अपनी आंखें तो खोल, देखो सामने। राज अपने ख्यालों से जागकर सामने देखता है और उसे फिर भी सपना ही लगता है, क्योंकि सामने एक खूबसूरत परी उसी की एक बेहद खूबसूरती की मूरत, रेड साड़ी पहने हुए, खूबसूरत चूड़ियां, गले में चमचमाता हीरो का नेकलेस, लहराते सुनहरे बाल, कजरारी वही खूबसूरत आंखें, लबों पर हसीन मुस्कान लिए सामने आकर बैठ जाती है। वो उसे देखते ही एक दीवाना हो जाता है। वो एकटक सुहानी को देखता है। अभी भी उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो सुहानी को देख रहा है। वो समीर से पूछता है, समीर यहाँ, समीर मुझे देखो, मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे सामने सुहानी नजर आ रही है। देखो ना मेरी क्या हालत हो गई है। मुझे हर तरफ सुहानी नजर आती है। देख समीर, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में सुहानी नजर आ रही है। देख रहा मेरी क्या हालत होगी। मुझे कुछ तो हुआ है समीर। तब समीर उसे कहता है, अरे राज, जो देख रहे हो वही सच्चाई है और जो तुम देख रहे हो वो मैं भी। सामने सच में सुहानी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कैसे यहाँ पर आए हैं। आज तो पूजा भी, कयामत लग रही है। उफ,
ये खूबसूरती, ऊपर से ये कॉन्फिडेंस, उसकी बात ही कुछ अलग है। कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं तो पागल हो गई है। हाय उसकी अदा। राज उसे कहता है, तुम भी ना बस पागल हो जाते हो। ये सारी फैमिली, लेकिन ये सारी फैमिली यहाँ क्यों आई है? ये भी तो सोचो। यहाँ मम्मी ने वो संजना को भी बुलाया है। पता नहीं मम्मी पापा के दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब आ गए देखो ना। और ये भी देखो, मेरी सुहानी मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और फिर कुछ ही पलों में राज के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं, सबसे मिलते हैं। सभी के चेहरे पर ये सवाल होता है, आज कौन सा प्रोग्राम है और किस लिए बुलाया है? क्या होने वाला है? आज किसकी बैंड बजने वाली है? दोस्तों, आप भी सोच में पड़ गए ना? आज राज के घर कौन सा प्रोग्राम है? क्या संजना और राज की सगाई है या फिर कोई और बात? जानना आप चाहते हो, बताना हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। आपको सब पता चलेगा, हम आपको सब बताने वाले हैं। तो बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, हम फिर आएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक कमेंट्स कीजिए, स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वही प्रेम रंग में रंगते रहिए।